नमस्कार किसान भाइयों। आप एक तो समतल जमीन में खेती करते हो, दूसरा आप बेड बनाकर खेती करते हो। बेड जिसे हम नाली पाली भी बोलते हैं, कुछ किसान इसे मेड भी बोलते हैं। जैसा आप देख सकते हो इस खेत में ये बेड बनाए हुए है, ये नाली है। तो जब हम किसी फसल को बेड पे लगाते हैं तो उस फसल में रोग व कीट कम लगते हैं, पौधा अच्छा चलता है और हमें अच्छी उपज मिलती है। इसीलिए हमें कोई सी भी फसल हो बेड बनाकर लगानी चाहिए। बस हमें बेड बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए। वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस फसल में कितना ऊंचा कितना चौड़ा कैसा बेड बनाना चाहिए। किसान भाइयों, बेड बनाकर खेती करने के अनेक फायदे हैं और बेड में फसल अच्छी क्यों होती है उसके पीछे भी कारण है। पहला कारण जो है, हम जब बेड बनाकर खेती करते हैं तो हमारी फसल में वापसा मैनेज होता है। आप सभी को किसान भाइयों पता है हमारी फसल को पानी नहीं चाहिए, उसको चाहिए नमी। 50% हवा 50% वायु का मिश्रण, जिसे ही वापसा कहते हैं। जब फसल को वापसा मिलता है तो पौधा भोजन अच्छे से ग्रहण कर पाता है, फलस्वरूप पौधा अच्छा शक्तिशाली बनता है, रोग व कीट कम मिलते हैं। दूसरा जो कारण है किसान भाई, जब हम बेड बनाकर खेती करते हैं, अगर अपन खुले पानी से करते तो अपन केवल नाली में पानी देते। दूसरा, अगर अपन ड्रिप से करते हैं तो अपन केवल बेड में पानी देते हैं। तो जब आप नाली में पानी देते हो और पूरे खेत में बिल्कुल पानी नहीं देते तो आपको पानी की बचत होती है। किसान भाइयों, आजकल खेतों में सार, नमक, जिसे अपन लवण भी कहते हैं, उसकी बहुत समस्या आ रही है। उसका एक तो कारण है केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, उससे भी बड़ा कारण है, वो पानी। क्योंकि रासायनिक खाद तो अपन केवल किलोग्राम में देते हैं, लेकिन पानी अपन लाखों लीटर में देते हैं। तो आजकल सभी के पानी का टीडीएस बिगड़ा हुआ है, पानी में बहुत सार की मात्रा है। तो जब आप प्लेन जमीन में बिल्कुल पूरा पानी भर देते हो तो खेतों में बहुत सार जमा होता है। जैसे धान की खेती के द्वारा सबसे ज्यादा सार जमा होता है किसान भाइयों, तो उससे अपनी जमीन को बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए जब हम बेड बनाकर खेती करते हैं तो पानी कम लगता है और सार जो लवण होते हैं वो भारी होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की ओर गति करते हैं, तो हमारी पौधों के जड़ों के पास सार जमा नहीं होता, तो हमारे पौधे अच्छे चलते हैं। दूसरा किसान भाइयों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा पौधा होता है वो जड़ों के द्वारा श्वास लेता है, पत्तों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है। तो जड़ों के द्वारा श्वास लेता है तो उसके लिए मिट्टी का भुरभुरी होना आवश्यक है। हमारी जमीन की जो जड़ें होती है ज्यादातर फसलों की जमीन के ऊपरी सतह पे 4.5-6 इंच ऊपरी सतह पर होती है, जहाँ पर हवा पर जीने वाले जीवाणु काम करते हैं। तो जब हम बेड बनाकर खेती करते हैं तो क्या होता है, बेड में मिट्टी भुरभुरी रहती है, ऑक्सीजन का अच्छा संचार होता है, जड़ों के पास हवा पर जीने वाले जीवाणु अच्छे से काम करते हैं। तो जड़ों में क्या होता है, बेड बनाकर खेती करने से ऑक्सीजन का अच्छा संचार होता है, पौधा अच्छे से काम करता है, पौधा हेल्थी बनता है, रोग व कीट कम लगते हैं। किसान भाइयों, एक और बहुत बड़ा कारण है, हमारी जमीन से 27 इंच ऊपर, उसमें भी 1.5 ऊपर एक सूक्ष्म वातावरण कक्षा काम करती है, जहां पर सभी प्रकार के अच्छे बुरे फंगस, वायरस, जीवात काम करते हैं। तो जब आप बेड बनाकर खेती करते हो तो हमारी फसल सतह से थोड़ी ऊंची हो जाती है, तो फसल में बीमारियां जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरियल डिसीज हो गया, वो कम आती है किसान भाइयों। तो इसीलिए हमें किसान भाइयों बेड बनाकर खेती करना चाहिए। और ये बेड बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो किसान भाइयों बिल्कुल प्राकृतिक है, ये जंगल से लिया गया है। आपने जंगल में देखा होगा, ऊंची नीचे जमीन होती है, खड्डे में नीचे वाली जमीन में पानी जमा होता है और उसके साइड में ऊपर टीले पे पौधा होता है, बहुत अच्छा चलता है, उसको वहां से नमी मिलती रहती है। आपने नदियों के किनारे देखा होगा या कहीं पे पानी बन बहता है, उसके किनारे पे देखा होगा, फसल कितनी अच्छी चलती है, पौधे कितने अच्छे खड़े होते हैं। किसान भाइयों, इसीलिए हमें बेड बनाकर खेती करनी चाहिए। धन्यवाद।